ब्रास सिटी वॉइस न्यूज में आपका स्वागत है। भोलानाथ कॉलोनी में नहीं है नगर निगम का कोई क्षेत्र अधिकार, ऐसा कहना है नगर आयुक्त मुरादाबाद का। 3 दिन पूर्व हुई भारी बारिश के कारण मुरादाबाद की भोलानाथ कॉलोनी के घरों में पानी भर गया है, जिसके चलते वहां के निवासियों का जनजीवन पूरी तरह से अस्तव्यस्त हो गया है। कॉलोनी में जल भराव की स्थिति बनी हुई है, जिसके लिए नगर निगम ने समस्या को देखते हुए प्रशासन द्वारा पंप लगाए थे, लेकिन 3 दिन पहले हुए जल भराव के कारण लोग अब भी घरों में कैद होकर रह गए हैं। जल भराव की वजह से स्थानीय लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कॉलोनी में रहने वाले लोगों को दवाइयों की कमी भी झेलनी पड़ रही है। नगर आयुक्त मुरादाबाद का कहना है कि जिले में 90% जलभराव पूरी तरह समाप्त हो चुका है, जिसे उन्होंने बारिश रुकने के बाद खुद सड़क पर घूमकर देखा। ब्रास सिटी वॉइस न्यूज के लिए मोहम्मद रेहान और फैसल चौधरी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशा है। ये भोलानाथ कॉलोनी है, किस तरीके की समस्या हो रही है और कैसा जल भराव? देखिए यहाँ पे ही जल भराव होता है, बस इतनी सी जगह में। और ये जो लोग रहते हैं सब इतने ज़्यादा परेशान है, 3 दिन से फंसे हुए हैं। और उनकी कॉल आ रही है, वो आपको बता नहीं सकती अपनी प्रॉब्लम। देख लीजिए, आप कैमरा लगा के देख लीजिए, वो यहाँ पे आ नहीं सकती, तो आप जाइए वहाँ पे उनसे पूछिए फिर जाकर। ये किस चीज़ से जल भराव हो जाता है? ये जो नाला है, ये नाला ही टूट जाता है, नाले से ही आता है यहाँ पे पानी। कितने मकान डूबे हुए हैं लमसम? होंगे 20 से तो ज़्यादा ही मकान है इधर। कैसे रोजमर्रा की मेहनत करने वाले लोग? सब गरीब लोग ही हैं, सब मजदूर लोग ही हैं, वो कैसे आए जाए ना। यहाँ पे नाव की समस्या भी इतनी है कि नाव भी नहीं भेज रहा है कोई। और अब देखो वहाँ से मुझे कॉल कर रही है कि अब मैं समस्या कैसे बताऊँ, उनकी समस्या कैसे सुनोगे आप बताओ। कौन कौन अधिकारी आ चुके हैं यहाँ पे? पता नहीं, मेरे आते हैं, कितने लोग आते हैं यहाँ पे, कितने बार मीडिया वाले आते हैं, कुछ भी नहीं होता है। हर साल यही है। अभी की स्थिति कैसी है? अभी की तो एक ही बारिश हुई है, तो ऐसी स्थिति आप ही देख लीजिए, आगे क्या होगा इनका बरसात। समस्याएं क्या क्या उत्पन्न हो रही हैं? आने जाने की समस्या है सबसे ज्यादा। तो अब बताइए आप क्या मांग करना चाहेंगे अपने माध्यम से आप? ये नाला सही हो जाए, बस नाला सही हो जाएगा तो सड़क पड़ जाएगी, तो यहाँ पानी ही नहीं आएगा। फिर नाले का ही तो पानी आ रहा है, ये बरसात का थोड़ी ना है। ये जो घर पे फंसी हुई है 3 दिन से, क्या कह रही है आपसे फोन कॉल पे? वो मुझे कॉल करके कह रही कि हम अपनी समस्या कैसे बताएं। उन्हें बोलो पत्रकार को आए हमारे घर पानी में आकर। तो कोई नाव की व्यवस्था है? प्रशासन ने नहीं कराई है? कुछ भी व्यवस्था नहीं है, देख लीजिए आप। स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम यहाँ आई है? कोई कैसे आएगा, रास्ता ही नहीं अंदर जाने का। कोई आएगा तो यहाँ सड़क तक आएगा, सड़क तक कौन दिक्कत बताने आएगा अंदर से, बताइए। राजेंद्र जी, कौन सी जगह है ये? भोलानाथ कॉलोनी। भोलानाथ कॉलोनी में जल भराव हो गया, क्या कुछ समस्याएं हैं स्थानीय लोगों की? यहाँ बहुत समस्या है। 4-5 साल से परेशान है लोग, मकान बना बना के रह रहे हैं। ना रास्ता है और ना पानी की व्यवस्था हो रही है, ना नाला बन पा रहा है ढंग से। अब काम चालू हुआ है तो वो धीरे धीरे ऐसा हुआ, तब भी पानी आ गया। मानसून ने अभी जो है तुम्हारा पहली बारिश हुई थी, तो इस वक्त ये स्थिति है। पहली बारिश में तब बुरा हाल है, लोग आधे आधा डूब के आ रहे हैं। तो किस तरीके से लोग जा रहे हैं घर पर? पानी में घुस के जा रहे हैं, आधा यहाँ तक पानी है। अब कई जगहों पे मकानों पे लिखा है ये प्लॉट बिकाऊ, किस वजह से बेच रहे हैं लोग? व्यवस्था नहीं हो रही ना रास्ते की। यहाँ के पार्षद भी कई बार कह चुके हैं, मेयर से भी कह दिया कई बार, कोई सुनवाई नहीं हो रही ढंग से। बहुत ढीला काम हो रहा है। अब दीवार बनवाई है नाले की, तो उतनी छोटी छोटी दीवारें बनाई है ठेकेदार ने, और वो वहाँ से भी पानी आ गया। देखिए, मुरादाबाद नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत पहले बुद्ध बाजार एरिया, ताड़ीखाना एरिया, हमारा जीएमडी रोड और भी जो सिविल लाइन एरिया है, वहाँ पर जल भराव की समस्याएं आती थी। बीते वर्ष से ही लगातार मिशन मोड में हमने काम किया, नालियों की सफाई की, बहुत बृहद अभियान चला के हमने अतिक्रमण भी हटाया। और उसी का परिणाम है कि इस वर्ष 90% जगहों पे जल भराव की कोई समस्या नहीं देखी जा रही है। 3 दिन पहले अतिवृष्टि हुई, बहुत ज़्यादा बारिश हुई और करीब 3 घंटे के अंदर ही लबालब पानी कई जगहों पे भरा हुआ देखा गया। लेकिन हमारे निगम की टीम, क्यूआरटी टीम भी सक्रिय रही। रात में ही हमने हर जगह पे अपनी टीम भी भेजी और पहले से की गई सफाई व्यवस्था के नाते 2 घंटे के अंदर ही सभी जगहों से पानी जा चुका था। स्वयं मेरे द्वारा रात में 3 बजे बुद्ध बाजार एरिया और बस स्टॉप के पास जाकर वीडियो भी बनाया गया था, फोटो भी निकाली गई थी और इसे मीडिया कर्मियों से रात में ही शेयर भी किया गया था। ये दिखाता है कि लगातार एक प्लान्ड वे में निगम के द्वारा काम करने के नाते 90% जगहों पर अब कोई अव्यवस्था नहीं है। कुछ जगह हैं जहाँ जयंतीपुर है या रामलीला मैदान है अथवा भोलानाथ कॉलोनी जैसी जगह हैं जो कि सड़क से भी 3-4 फीट नीचे गड्ढे में अवैध रूप से बसी हैं और उन
बसावट पर नगर निगम का कोई क्षेत्राधिकार नहीं आता है। जो भी सीलिंग की लैंड है या जो ऐसी अवैध कॉलोनियाँ हैं वो उसके लिए प्राधिकरण है, उसके लिए सीलिंग की लैंड के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग है। और भोलानाथ कॉलोनी के लिए विशेष रूप से मैं बताना चाहूँगा कि बीते वर्ष ही मेरे द्वारा वहाँ निरीक्षण करने के बाद पूरी विस्तृत रिपोर्ट माननीय मंडलायुक्त महोदय और शासन को भेजी गई थी। वहाँ के बने नाले सीलिंग की भूमि पर आते हैं जो पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आता है। यदि पीडब्ल्यूडी अथवा अन्य किसी विभाग के द्वारा अतिक्रमण हटाने हैं तो निगम से संपर्क किया जाएगा, तो निगम अपने संसाधन उपलब्ध कराएगा। फिलहाल भोलानाथ कॉलोनी या किसी भी अन्य जगहों पर नागरिकों की सुविधाओं के लिए बीते वर्ष की ही तरह नगर निगम ने मड पंप लगा दिए हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि कम से कम सुविधा नागरिकों को हो। जो ऐतिहासिक रूप से गलत तरीके से अवैध बसी कॉलोनियाँ हैं उनके लिए समेकित प्रयास की आवश्यकता है, और जहाँ पे हमारा क्षेत्राधिकार नहीं है या जिस चीज़ के लिए निगम जिम्मेदार नहीं है उस पर हम ध्यान ना देके हमारा पूरा प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मड पंप लगा के पानी को निकाल सकें।